सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। सुनहरा हंस। एक राजा बेहद विलासी स्वभाव का था। उसे न प्रजा के सुख दुख की चिंता थी और न राजकाज की। उसका सारा दिन अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करवाने में ही बीत जाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। काफी देर तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब वो थक गया तो उसने अपना घोड़ा एक झील के पास रोक लिया और घोड़े से उतरकर खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। तभी उसकी नजर झील में तैरते एक सुनहरे हंस पर पड़ी। सुनहरा हंस देखकर राजा के मन में उसके प्रति जिज्ञासा जाग उठी। वो उसे पकड़ने के लिए झील में उतर गया, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आया और अदृश्य हो गया। राजा ने इधर उधर खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, राजन, मैं स्वर्ग लोक का सुनहरा हंस हूं। यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक में आना पड़ेगा। लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? राजा ने पूछा। सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो, स्वर्ग का दूत स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे क्या क्या करना होगा? राजा ने पुनः पूछा। राजन, प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्ग बनवाओ, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, प्रजा की सेवा करो। राजा महल में लौट आया और अगले दिन से ही उसने सभी कार्य शुरू करवा दिए। कार्य पूरे हो जाने पर भी जब स्वर्ग का दूत नहीं आया तो राजा चिंतित हुआ। वो सोचने लगा उससे कहां कमी रह गई। काफी सोच विचार के बाद उसे ध्यान आया कि उससे कहा गया था प्रजा की सेवा करो। राजा प्रजा की सेवा करने के लिए नगर में निकल पड़ा। राजा ने बहुत से लोगों से पूछा कि उन्हें कोई काम हो तो बताए, पर किसी ने भी राजा से सेवा नहीं ली। समझ गया कि प्रजा उसके राजा होने के कारण डर रही है, इसलिए उससे कुछ नहीं कह रही है। अगले दिन वो साधारण आदमी का भेष बनाकर प्रजा की सेवा करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आपको चलने में कष्ट हो रहा है, आप मेरे कंधे पर बैठे, आपको जहां जाना है मैं पहुंचा देता हूं। वृद्ध नाराज होते हुए बोला, एक और सेवक आ गया। आजकल हमारे महाराज भी लोगों से सेवा पूछते फिर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि प्रजा का सही पालन पोषण ही सच्ची सेवा होती है। तू जा, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। वृद्ध की बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गया। उस दिन के बाद उसने प्रजा पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दिया। ये कहानी कहती है, प्रजा के मन में राजा के प्रति एक विशेष प्रकार का सम्मान होता है और एक अनदेखा अनजाना भय भी। प्रजा उसे अपना संरक्षक समझती है, जो राजदंड से भयभीत भी रहती है। संपूर्ण प्रजा का उचित पालन पोषण करना ही सच्चा राजधर्म है। किसी व्यक्ति विशेष के कष्टों से राजा को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी से समान व्यवहार रखना चाहिए।